अस्सलामुअलैकुम। हमें देखने का बहुत शुक्रिया। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात कर रहे हैं जो सिर्फ कोई टेक्निकल मसला नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान में हर खानदान की मेहनत से कमाई गई दौलत, उनकी हिफाजत और उनके वकार से जुड़ा हुआ है। ये एक ऐसा संगीन और तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल जुर्म है जिससे हम सबको बाखबर रहना बहुत जरूरी है। देखें, इस जुर्म की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये कोई सिस्टम हैक नहीं होता। ये दरअसल एक ह्यूमन हैक है। फ्रॉड करने वाला पहले सिस्टम को नहीं, बल्कि इंसान के जहन को हदफ बनाता है। वो आपके अंदर डर, लालच या जल्दी जैसे जज्बात पैदा करता है ताकि आप सोचने समझने के बजाय घबराहट में आकर वो मालूमात उसे दे दें जो उससे आपके पैसे चुराने के लिए चाहिए। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर कोई अपनी और अपने खानदान की मेहनत की कमाई को कैसे महफूज रख सकता है। इस तजज़िये के आखिर तक हमारे साथ ज़रूर रहिएगा, क्योंकि हम फ्रॉड के तरीकों से लेकर कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और अमली इक़दामात तक हर पहलू पर बात करेंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये एक अच्छा मौका है, और इस अहम मालूमात को दूसरों तक पहुंचाना मत भूलिएगा। चलें सबसे पहले ये समझते हैं कि ये ऑनलाइन माली फ्रॉड आखिर है क्या। बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में ये फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस या फिर जाली वेबसाइट्स के ज़रिए किया जाने वाला एक डिजिटल धोखा है। इसका एक ही मकसद होता है, आपसे आपकी हसास मालूमात चोरी करना, जैसे कि वन टाइम पासवर्ड यानी OTP, आपका पिन कोड या कार्ड की तफसीलात। फ्रॉड करने वाले खुद को काबिले भरोसा दिखाने के लिए कई रूप बदलते हैं। वो कभी बैंक का अफसर बनकर कॉल करेगा, कभी इजी पैसा या जैज़ कैश का नुमाइंदा, कभी किसी सरकारी स्कीम का एहलकार, तो कभी कुरियर कंपनी का अमला, यहाँ तक कि पुलिस या टैक्स ऑफिसर या किसी कंपनी का कस्टमर सपोर्ट एजेंट बनकर भी कॉल कर सकते हैं ताकि आप उन पर आसानी से यकीन कर लें। अच्छा, अब आइए कुछ हकीकी मिसालों पर नजर डालते हैं ताकि ये समझ सकें कि ये फ्रॉड अमली तौर पर कैसे किए जाते हैं। ये सबसे आम तरीका है। आपको एक कॉल आती है, जनाब हम आपके बैंक से बात कर रहे हैं, आपका ATM कार्ड बस ब्लॉक होने वाला है, इसे एक्टिव रखने के लिए जरा हमें वो OTP बता दें जो अभी आपके फोन पर आया है। आप जरा उनके लहजे पर गौर करें, कितनी जल्दी और दबाव होता है उसमें। यह सब जानबूझकर किया जाता है और इसके पीछे एक नफ्सियाती वजह है। ये एक नफ्सियाती हरबा है जिसे झूठी अजलत कहते हैं। इसका मकसद ये होता है कि आप पर इतना दबाव डाला जाए कि आपको सोचने समझने का मौका ही ना मिले और आप फौरी तौर पर घबराहट में एक जज्बाती फैसला कर लें और अपनी खुफिया मालूमात उनके हवाले कर दें। एक और बहुत आम धोखा इनामी स्कीम का है। आपको एक मैसेज या कॉल आती है, मुबारक हो, आपने एक सरकारी स्कीम में 4 लाख रुपए जीते हैं। ये रकम आपके अकाउंट में मुंतकिल करने के लिए हमें बस अपना तस्दीकी कोड दे दें। यहाँ वो आपकी उम्मीदों और खुशी के जज्बात का फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ फ्रॉड करने वाला लालच के नफ्सियाती हरबे का इस्तेमाल करता है। एक बड़े गैर मुतवक्के इनाम का झांसा देकर सोचने समझने की सलाहियत को धुंधला दिया जाता है। ऐसी सूरत हाल में जब इंसान जज्बाती तौर पर मगलूब हो तो अक्ली फैसले करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे पेचीदा मामलात से निपटने के लिए कानूनी रहनुमाई बहुत अहम हो जाती है, जो लीगल ब्रिज LLP जैसे इदारे फराहम कर सकते हैं। और फ्रॉड करने वालों के बहाने तो बहुत से होते हैं, जैसे आपका अकाउंट अपग्रेड करना है, या आपके पार्सल की डिलीवरी में मसला है, इस लिंक पर क्लिक कर दें, या फिर ओहो गलती से आपको पैसे भेज दिए हैं, मेहरबानी करके वापस कर दें। इन सब का मकसद एक ही होता है, आपसे मालूमात निकलवाना या किसी नुकसानदेह लिंक पर क्लिक करवाना। अच्छा, अब बात करते हैं आपके कानूनी तहफ़्फ़ुज़ की। पाकिस्तान में ऐसे कवानीन मौजूद हैं जो आपको इन जराइम से बचाते हैं। अपने हकूक़ को समझना इस जंग में आपका पहला और सबसे अहम कदम है, और इस सिलसिले में लीगल ब्रिज LLP जैसे कानूनी माहिरीन आपको बिल्कुल वाज़ेह रहनुमाई फराहम कर सकते हैं। ये स्लाइड बहुत अहम है। ज़रा देखें कि एक फ्रॉड की कॉल बवक्त कितने कवानीन की खिलाफवर्जी करती है। धोखा देने पर प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स क्राइम्स एक्ट यानी पीका लागू होता है। किसी और का रूप धारने पर पाकिस्तान पीनल कोड के तहत कार्रवाई हो सकती है, और अगर आपका OTP गलत इस्तेमाल हुआ है तो उस पर पेमेंट सिस्टम्स एक्ट भी लागू होता है। इससे आपको अंदाजा होता है कि कानून की नज़र में ये कितना संजीदा और कसीरुल जहती जुर्म है। तो अब कानूनी बातों से आगे बढ़कर अमली इक़दामात की तरफ आते हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ ऐसा हो जाए तो फौरी कार्रवाई बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो ये 5 इक़दामात फ़ौरन उठाएं। सबसे पहले फ्रॉड करने वाले से हर किस्म का राब्ता बंद कर दें, कॉल, मैसेज कुछ भी हो। दूसरा, फ़ौरन अपने बैंक को कॉल करके अपने तमाम कार्ड्स और अकाउंट्स ब्लॉक करवाएं। तीसरा, अपने तमाम खुफिया पिन और पासवर्ड्स बदल डालें। और चौथा, जो बहुत अहम है,
FIA की नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NCCIA को ऑनलाइन या उनके दफ्तर जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाएं। याद रखें, यहाँ वक्त बहुत कीमती है। और हाँ, ये याद रखें कि ऐसे मामलात में सबूत ही सब कुछ हैं। चैट्स के स्क्रीनशॉट्स, कॉल रिकॉर्डिंग्स, मशकूक फ़ोन नंबर्स, जाली लिंक्स, ट्रांजैक्शन की तफसीलात, ये सब एहतियात से महफूज करें। यही वो चीज़ें हैं जो आपकी बात को वज़न देंगी और आपका केस मजबूत बनाएंगी। इन तमाम सबूतों को सही तरीके से तरतीब देना और कानूनी तौर पर पेश करना एक मजबूत केस के लिए बहुत ज़रूरी है। इस अमल में अक्सर कानूनी माहिरीन की रहनुमाई की ज़रूरत पड़ती है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि आपकी दरख्वास्त तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करती हैं। इसीलिए लीगल ब्रिज LLP जैसी फर्में फ़ाल कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए माहिराना डॉक्यूमेंटेशन और रहनुमाई फराहम करती हैं। ये जानना भी काफ़ी दिलचस्प है कि पाकिस्तानी अदालतों के फैसलों में अक्सर दो अहम सवालात देखे जाते हैं। पहला, क्या बैंक ने अपने सारिफ को फ्रॉड के खतरात से ठीक तरह से आगाह किया था? और दूसरा, क्या OTP का इस्तेमाल वाकई सारिफ की मर्जी से हुआ था या उसे धोखे से हासिल किया गया था? इन नुकात पर कानूनी बहस अक्सर केस का रुख तय करती है और ऐसे तनाज़ुआत को हल करने के लिए लीगल ब्रिज LLP जैसे माहिरीन की ज़रूरत पड़ सकती है। अब सबसे अहम हिस्से की तरफ आते हैं, यानी इस फ्रॉड से बचना कैसे है, क्योंकि एहतियात ही आपका सबसे मजबूत दिफा है। ये सबसे अहम सुनहरा उसूल है। अपना OTP, पिन या कोई भी तस्दीकी कोड कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। कोई भी हकीकी इदारा, चाहे वो बैंक हो, कोई सरकारी इदारा हो या कोई और कंपनी, आपसे ये मालूमात फ़ोन कॉल या मैसेज पर कभी नहीं मांगेगी। इस उसूल की कोई इस्तिस्ना नहीं है, कभी भी नहीं। तो नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि आगाही और चौकन्ना रहना ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। फ्रॉडियों के नफ्सियाती हरबों को पहचानें, किसी भी मशकूक कॉल या मैसेज पर शक करें और अपनी मेहनत की कमाई की हिफाजत खुद करें। अपनी डिजिटल मालियाती सिक्योरिटी के बारे में पहले से मुहतात रहना एक समझदार और जिम्मेदाराना कदम है। हमें अपना वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस अहम मालूमात को अपने दोस्तों और ख़ानदान के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि एक बाखबर कम्युनिटी ही एक महफूज कम्युनिटी होती है। याद रखें, डिजिटल दुनिया में आपकी सबसे बड़ी ढाल आपका अपना इल्म है, और अगर कभी कानूनी रहनुमाई दरकार हो तो लीगल ब्रिज LLP जैसे काबिल एतमाद इदारे से रुजू करना एक दानिशमंदाना फैसला है। When the world needs protection, it chooses Legal Bridge Corporate Law Firm. Build strong, grow global. Start today.